पंजाब के बाद नैब ने सिंध का रुख कर लिया। नैब ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मलिर रिवर अराजी केस में पूछताछ की जाएगी। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह को भी दोबारा पेश होने का हुक्म। नोटिस आया तो कानून के मुताबिक जवाब देंगे। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने नोटिस मिलने की तस्दीक कर दी। उधर जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर साबिक डिप्टी कमिश्नर काजी जान मोहम्मद 14 जनवरी तक नैब के हवाले। खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने KKF की 3.5 अरब रुपए मालियत की जायदादें जब्त कर ली। KKF की ये जायदादें भत्ते की रकूम से बनाई गई। इंसदादी दहशतगर्दी विंग की तहकीकात जारी कर दी गई। FIA का एलामिया। बरसों पुराने फरसूदा निजाम का खात्मा, पटवार शाही अब नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शहरी इलाकों की जमीन के इंतकाल में पटवारियों के किरदार पर पाबंदी आयद। जबानी इंतकाल भी नहीं किया जा सकेगा। पटवार खाने सिर्फ रिकॉर्ड रखेंगे। जमीन का इंतकाल ट्रांसफर ऑफ लैंड एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होगा। आज खुद नोटिस केस में मुख्तसर हुक्मनामा आ गया। पटवारियों की बादशाहत से तंग शहरी खुशी से निहाल। चार महीने से हुकूमत कायम है, एक बिल मंजूर नहीं कर सके। हुकूमत ने जो मसवदा तैयार कर लिया वो पार्लियामेंट में पेश करे। मातहत अदलिया के कवायद से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा कि डेपुटेशन के मामले पर सख्त फैसला दे चुके। हल उस वक्त निकलेगा जब सूबाई हुकूमतें भी कानून में तरमीम करें। बिजली का निजाम ठप हो गया। हुकूमत ने मलबा धुंध पर डाल दिया। गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 3 यूनिट ट्रिप कर गए। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला को बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। लाहौर, कसूर, भावलपुर, पतोकी, अहमदपुर शर्किया में शहरी कई घंटों से बिजली से महरूम हो गए। हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग GIT रिपोर्ट पर जल्दबाजी करके उसे सियासी बना दिया। सिंध में गवर्नर राज, वजीर आला को बदलने की बातें और नाम ECL में डालना बचगाना हरकतें हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की मीडिया से गुफ्तगू। छोटे भाई असद उमर की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना। शाह महमूद कुरैशी, खुसरो बख्तियार और अब्दुर्रज़ाक दाऊद भी हमरा। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात कल होगी। कारोबारी अफराद और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खिते की सूरत-ए-हाल समेत तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात बढ़ाने पर बात होगी। अमरीका पाकिस्तान की अहमियत समझकर आगे बढ़े तो मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छे ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। मजीद कहा कि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा है। अमरीकी सदर ने अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा था कि वो नई पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ पर अमरीकी सदर यू-टर्न लेने पर मजबूर। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं सदर ट्रंप का हालिया बयान 1 साल पहले किए ट्वीट के बरक्स है। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हैं। मजीद कहा कि पाक अफवाज हमा वक्त मुतहर्रिक और किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। यमन में पाकिस्तानी फौजी भेजने से मुताल्लिक अमरीकी अखबार की खबर बेबुनियाद करार दे। कोट लखपत के कैदी नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। बेटी मरीम नवाज, दामाद मोहम्मद सफदर, हमजा शहबाज समेत खानदान के अफराद, सियासी रहनुमा और वकला मिलने पहुंचे। उधर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के कमर दर्द की शिद्दत में इजाफा।
डॉक्टर्स की हिदायत पर कमेटी इजलास में शिरकत समेत आज की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिमा अरबाब और उनके शौहर अरबाब आलमगीर एहतसाब अदालत पेशावर में पेश। आमदन से जायद असासाजात पर नैब रेफरेंस की कॉपी फराहम कर दी गई। मियाँ बीवी 10 जनवरी को दोबारा तलब कर लिए गए। मीडिया गुफ्तगू में आसिमा अरबाब ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम लगा दिया। ऑरेंज लाइन की वजह से कई लोग बुरी तरह मुतासिर हुए। कीचड़ और गंद के बायस घरों का बुरा हाल है। मंसूबा मुकम्मल होने तक खुद निगरानी करेंगे। केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने एलडीए को तामीराती कंपनीज के लिए 1 अरब रुपए अदायगियों के चेक पीर को पेश करने का हुक्म दे दिया। जाली अकाउंट्स केस में बहरिया टाउन की मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। अदालत ने कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मलिक रियाज को कहें कुछ पाकिस्तान को भी दें। अदालती हुक्म का जायजा लेकर ही फैसला देंगे। मॉनिटरिंग का मतलब अकाउंट मुंजमद करना नहीं होता। कराची में रफाई प्लॉट्स और नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। क्लिफ्टन बाग इब्न कासिम के अहाते में दूसरे रोज भी ज़िला इंतजामिया 150 से ज्यादा दुकानों को मिसमार करने में मसरूफ। उधर मुख्तलिफ इलाकों में गिराई गई तजावुजात का मलबा जूं का तू मौजूद है। मकबूजा वादी में काबिज फौज की दहशतगर्दी। जिला पुलवामा के इलाके तराल में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर फायरिंग करके 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। कई जख्मी हो गए। जालिम फौज की जानिब से एहतजाज करने वालों पर पैलेट गन्स और आंसू गैस की शेलिंग की गई। और साइंसी तरक्की का एक और तारीखी दिन। चीन का पहला स्पेसक्राफ्ट जमीन से दूर चांद की तारीख तरीन सतह पर लैंड किया। अमरीकी इदारे नासा का भी चीन के कामयाब स्पेस मिशन का एतराफ। मिशन गुज़श्ता साल दिसंबर के शुरू में लॉन्च किया गया था। और अब बात करेंगे नैब कराची की, जो कि इन एक्शन दिखाई दे रहा है। नैब ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तलब कर लिया। वजीर आला सिंध को बहरिया टाउन को सुपर हाईवे पर जमीन अलॉट करने पर तलब किया गया। नैब ने साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह को भी तलब कर लिया है। तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे वकास बाकिर ने। वकास, बताएगा मौजूदा वजीर आला सिंध और साबिक वजीर आला सिंध दोनों को तलब किया गया है, कब तलब किया गया है, क्या कोई दस्तावेजात और रिकॉर्ड साथ लाने के लिए कहा गया? जी बिल्कुल, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध भर में जमीनों की मुबैना खिलाफ ज़ाब्ता अलॉटमेंट और मुबैना बेज़ाब्तियों के हवाले से एक और एक्शन लिया है और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह को तलब किया गया है। दोनों वज़ीरा साबिक और मौजूदा आला को पीर को कौमी एहतसाब ब्यूरो में तलब किया गया है। दोनों वज़ीरा आला पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहरिया टाउन को खिलाफ ज़ाब्ता अलॉटमेंट जमीनों की अलॉटमेंट की और ये जमीन कराची के बेश के में इलाके मलीर में अलॉट की गई, जहाँ पर जो उसको कवायद और ज़वाबित को पूरा नहीं किया गया। बहरिया टाउन को जो जमीन अलॉट की गई थी, इस हवाले से नैब के इंक्वायरी पहले ही जारी है और अब इसमें जवाब तलबी के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह और साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह को तलब किया गया है। दोनों को हिदायत की गई है कि वो नैब में जारी इस इंक्वायरी में पेश हों और वो अपना जवाब भी दाखिल कराएं और जो जमीनों की अलॉटमेंट में उन्होंने समरी पर दस्तखत किए थे या जो उन्होंने समरी के हवाले से जो भी उन्होंने इकदाम किए थे उसका जवाब दें। तो ये बहरिया टाउन को जमीनों की अलॉटमेंट के हवाले से जो नैब की तहकीकात जारी है उसमें ये एक अहम पेशरफ्त हुई है कि साबिक और मौजूदा वज़ीर आला सिंध को तलब किया गया है। सही, ठीक। वकास बाकिर तमाम तर मामले से मुतालिक हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वकास, आपका बहुत शुक्रिया।
नैब के हाथों गिरफ्तार साबिक डिप्टी कमिश्नर मलीर काजी जान मोहम्मद का नाम JIT में भी शामिल कर लिया गया। काजी जान मोहम्मद ने अरबों रुपए की जमीन गैर कानूनी अलॉट की थी। JIT ने रिपोर्ट में गैर कानूनी अलॉटमेंट का जिक्र किया था। मजीद जानते हैं एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, बताइएगा, JIT रिपोर्ट में इनका नाम शामिल कर लिया गया, रिपोर्ट में मजीद इनके खिलाफ क्या इंकशाफात सामने आए हैं? नाम शामिल कर लिया नहीं गया, बल्कि नाम उनका शामिल है और इनका नाम नहायत अहमियत के ये मुलजिम है और इनकी गिरफ्तारी को नहायत अहम इंकशाफात सामने आएंगे। काजी जान मोहम्मद बतौर डिप्टी कमिश्नर मलीर अरबों रुपए की जमीन उस वक्त जारी की है MDA और दीगर इदारों को मुबैना तौर पर जो जमीन की सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें स्टील मिल की जो जमीन थी वो भी उन्होंने अलॉट की थी और ECL में 61 नंबर पर काजी जान मोहम्मद का नाम है। तो नहायत ही अहम मुलजिम है। गिरफ्तारी इनकी नैब ने जो की है किसी और केस में की है, लेकिन सनसनीखेज इंकशाफात सामने आएंगे। ऐसे इंकशाफात भी आएंगे कि जमीनें कौन अलॉट करवाता था मलिर जिले में जब डिप्टी कमिश्नर मलीर थे। सही, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।